नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, CDLU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट रहेगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये 100% कंफर्म क्वेश्चंस रहेंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। और क्वेश्चंस का PDF आप हमारी ऐप से या टेलीग्राम से कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आंसर्स का PDF चाहिए, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम किसी में भी, तो ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी हो तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिस्क्राइब, मैं आपको बता दूं, इसमें पेडागोजी नहीं होगा, लेकिन पेडागोजी सब्जेक्ट जो है स्पेसिफिकली इंग्लिश का पेडागोजी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है, आप ऐप पे जाके जो है एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्राइब पोजीशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन प्रेजेंट इंडिया, कि आज के टाइम में क्या इम्पोर्टेंस है भाई इंग्लिश लैंग्वेज की। सेकेंड इज डिफाइन कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ टीचिंग इन इंग्लिश, explain its principles, characteristics, merits and limitations। काफ़ी important question है। थर्ड इज व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। देखो 4 स्किल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के, इंग्लिश को भी। LSRW, लिसनिंग पहले, फिर सेकंड स्पीकिंग होता है, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। ये क्रम से होता है, क्रम मतलब इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप होता है, राइट। सो इन चारों स्किल्स को अच्छे से करना है, इन पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। What are the conditions necessary for teaching reading? How can a teacher develop the reading skills among students? Discuss about intensive and extensive reading. यहाँ से ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आ सकता है, या हो सकता है ये वाला पार्ट ना पूछे, ये पूछ ले, समझ रहे हो। तो ऐसे मिक्स मैच होके क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। Coming to question number 4, what is the importance of skills of listening and speaking in language learning? How these skills can be developed among the learners at initial stages? काफी important है, again 2 skills cover हो रही है, listening और speaking। Define continuous and comprehensive evaluation। CCE पे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, कंफर्म आएगा। What are its basic principles? Discuss the significance of CCE in improving the standards of English in India. Question number 6, ये 8 और 8 मार्क्स में रहेगा, ठीक है। 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड है, क्वेश्चन 16 मार्क्स का ही रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ गुड टेस्ट आइटम्स इन इंग्लिश, यूजफुलनेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स इन टीचिंग लर्निंग ऑफ इंग्लिश, कि गेम्स के थ्रू अगर इंग्लिश पढ़ाएं तो उसके बारे में क्वेश्चन है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज इंग्लिश की नहीं, सिर्फ हम भाषा लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ओके। देन डिस्क्राइब प्रिंसिपल्स एम्स ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। Then explain learner-centered approaches and methods of teaching. What is instructional material? Explain the importance and effective uses of instructional material. Instruction material का topic भी काफी important है। Then explain the developing language skills, listening and speaking पे ही again ये question है, direct question है। फिर है भाई रीडिंग, आप बच्चों के अंदर विद कॉम्प्रिहेंसिव कैसे टीच करोगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट हाँ प्रीवियस ईयर में कभी पूछा गया है कभी नहीं, तो ऐसे ही रहा है। नेक्स्ट इज व्हाट आर को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स रिलेटेड टू इंग्लिश। लैंग्वेज गेम्स पे एक क्वेश्चन और है, वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज के साथ कंबाइन करके पूछा हुआ है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है, पेडागोजिकल एनालिसिस। कोई भी एक टॉपिक ग्रामर या पोएट्री का, आप खुद से उस पर पेडागोजिकल एनालिसिस करिए। मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि पेडागोजिकल एनालिसिस किसी भी टॉपिक पे आ जाए। लेट सपोज यहाँ तो ऑप्शन
मतलब दिया है कि भाई आप किसी भी टॉपिक पे कर लो, पर अगर यहाँ पे टॉपिक दे दे एग्जाम में तो कैसे करना होता है वो भी मैंने क्लास में आपको सिखाया। तो किसी भी टॉपिक पे आ जाए आप कर लोगे उसे, अगर आपको सही तरीका पता चलेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड, साथ में प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश के। डायरेक्ट मेथड इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब 99% चांस है ये मेथड आएगा ही आएगा। फिर ये 16 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, पर कोई 3 लाइक ऑप्शन है, आपको करने कोई 2 हैं, तो अगेन 8 मार्क्स और 8 मार्क्स में डिवाइडेड रहेगा। लैंग्वेज गेम्स, लैंग्वेज डिस्कशन, डिबेट्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज लैंग्वेज लेबोरेटरी, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी फॉर इंग्लिश लर्नर्स। साथ में कंपोनेंट्स पूछे हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी के। लैंग्वेज की लैब पे, इंग्लिश लैंग्वेज की लैब के बारे में बेसिकली पूरा क्वेश्चन है। अब ये 17 क्वेश्चंस हैं जो 16 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, और यहीं से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि सिर्फ आपसे पूछ लेगा मेरिट्स बताओ, एडवांटेजेस बताओ डायरेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश की, समझ रहे हो। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन ना पूछ के थोड़ा सा उसका पार्ट पूछ लिया जाएगा 4 मार्क्स में। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18, अब जो स्पेसिफिकली 4 मार्क्स में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं वो जिस प्रकार से, यूज ऑफ टेप रिकॉर्डर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में लगभग हर साल आया है। देन हाउ टीचर कैन इम्प्रूव हैंड राइटिंग ऑफ लर्नर्स, लैंग्वेज गेम्स एंड क्विज इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। सो ये रहेंगे इस सब्जेक्ट से 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को क्लासेस से समझना चाहते हो, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट्स हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं बीएड में और थोड़े से टफ लगते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी क्लासेस हमारी मोबाइल ऐप पे ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत ईजी लगेगा ये सब्जेक्ट, राइट। चलिए बाकी आंसर्स का पीडीएफ, ये तो खैर इंग्लिश है तो इंग्लिश मीडियम में ही होगा, हिंदी में ऑब्वियसली नहीं होगा। बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे मांगते हैं मैम हिंदी मीडियम में दे दो, हमें हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। पर आप एक चीज़ समझिएगा, मार्केट में हिंदी की बुक्स भी आती है, इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, हाँ माना, इसमें इंग्लिश कैसे पढ़ाना है वो है, पर देखो ये अगर लैंग्वेज ही आपकी अच्छी नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है सब्जेक्ट के टीचर बनने का। मतलब मैं कहूँगी एवरेज भी है ना आपकी इंग्लिश की, आप लिखा और पढ़ लेते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको इंग्लिश में कुछ लिखा और वो समझ ही नहीं आ रहा है एक सेंटेंस भी, तो ये सब्जेक्ट पेडागोजी का लेना कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं तो हिंदी में नहीं दूंगी पीडीएफ, ना आज है ना कल दूंगी। हाँ जब क्लासेस होती हैं तो कई बार मैं समझाने के लिए हिंदी मीडियम रख लेती हूँ कि भाई समझ सबको आ जाए, पास हो जाए एग्जाम में, बट सही तरीका वो नहीं होता। इंग्लिश को, लैंग्वेज को हमेशा लैंग्वेज उसमें ही पढ़ा जाता है, राइट। बाकी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे जुड़ के आप पूछ सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।